नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं दर्शन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और सभी जो यहाँ पर प्रश्न है ये महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पहले भी इनमें से जो है बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी इनकी आने की संभावना रहेगी। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो घंटी वाला कोना है इसे दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी वगैरह आती है या फिर कोई अपडेट आती है तो हम इस चैनल पर डालते रहते हैं। और इसका लिंक और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा अर्थ संग्रह के प्रणेता का। कई बार कैंडिडेट क्या है जल्दी में क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, तो इस कारण से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। यहाँ पर अर्थ संग्रह पूछा गया है, एक होता है तर्क संग्रह, दूसरा अर्थ संग्रह। तर्क संग्रह जो उसके रहेंगे अन्नम भट्ट रचित हैं तर्क संग्रह के, और यहाँ पर है ये अर्थ संग्रह है, तो इसके रचिता यहाँ पर लोगाक्षी भास्कर हैं। कपिल मुनि जैन के द्वारा संख्या दर्शन लिखा गया है। केशव मिश्र की तर्क भाषा और इस ऑपरेशन का संख्या दर्शन संख्या कारिका। तो आपने क्वेश्चन जो होता है उसे ध्यान से ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि कई बार जो है जल्दी में क्वेश्चन को देखकर उत्साहित हो जाते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आता है, और जल्दी में जो उसे कुछ और पढ़ लेते हैं। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से आराम से पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा यागादिरेव धर्मेति कस्य उक्ति है। तो ये जो यहाँ पर उक्ति जो है यहाँ पर इनमें किन की है। तो यहाँ पर जो हम उक्ति की बात करें तो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा। लोगाक्षी भास्कर जो है इनके द्वारा ये उक्ति कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा मुख्य रूपेण का वेद वाक्य प्रतिपादिता भवेत्। वेद वाक्य, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। ये जो यहाँ पर धर्म जो शब्द आया है धृण धातु है उससे मिलकर ये बढ़ना है। धृण धारणे धातु निष्पन्न धर्म शब्द सामान्य रूपेण धारण रूपेण अर्थ में विभक्ति है। धर्मस्य लक्षणम उपस्थाप्यन अर्थ संग्रहकार लोगाक्षी भास्कर लिखती यागादिरेव धर्म है। नेक्स्ट है सर्वथा इष्ट फल जनकत्वेन अर्थ्यते पार्थ्यते इति कथ्यते। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है, और ये कहा गया है यहाँ पर अर्थ के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो हमारा सी आंसर रहेगा। अर्थस्य तात्पर्य यत्तन्ना धनेन ना पीचा अभिप्राय नास्ति और ना पीचा प्रयोजने ना पीतु इष्टस्य यत् साधनम स्यात् तदेव अर्थ है वक्तुम शक्यते। अर्थस्य लक्षणमास्ते सर्वथा इष्ट फल जनकत्वेन अर्थते पार्थ्यते इति अर्थ। अर्थात अर्थ सुख रूप है एवं भवति दुख रूपो न एवं। तो अर्थ जो यहाँ पर सुख के रूप में बताया गया है, दुख के रूप में नहीं। नेक्स्ट है पुरुष प्रवृत्ति अनुकूल भवितु व्यापार विशेष कहते थे। तो ये कहा गया यहाँ पर ऑप्शन बी अर्थात सावधि भावना के बारे में। नेक्स्ट है प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार। एग्जाम में यह जो उक्तियाँ जो यहाँ पर कथन जो आ रहे हैं ये एग्ज़ाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आपने इनको जरूर याद रखना है। तो प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार
और ये कहा गया यहाँ पर आर्थिक भावना के बारे में। नेक्स्ट है अपौरुषेय वाक्यम कथ्यते। अपौरुषेय वाक्य यहाँ पर कहे गए हैं और ये कहा गया यहाँ पर वेद के बारे में। अपौरुषेय वाक्यम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मतो तद दोष है वाणाय वाक्य मिति कथ्यते। तो ये वाक्य यहाँ पर आया है और ये कहा गया है और ये कहा गया यहाँ पर ऑप्शन बी विशेष्यम विशेष्य के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अंग प्रधान से संबंध बोध का विधि। तो ये जो यहाँ पर अंग प्रधान संबंध बोधक जो विधि है यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन सी विनियोग विधि। और ये जो वेद के बारे में हमने जो ऊपर पढ़ा था अपौरुषेय वाक्य वेद है, ये जो यहाँ पर 5 प्रकार का बताए गए हैं और 5 विधियाँ जो यहाँ पर ये इसकी रहेंगी, जैसे विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अथर्ववेदात पंचविधा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार की जाए कही गई है। और ये जो यहाँ पर विधियाँ जो आई है ये बताई गई है 4 प्रकार की। उत्पत्ति, विनियोग, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो वेद भाग विधि जो यहाँ पर ये 4 प्रकार की है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। नेक्स्ट है कर्मजन्य फल स्वम्य बोध को विधि ही कथ्यते। ये विधि यहाँ पर कही गई है और ये कहा गया यहाँ पर अधिकार विधि के बारे में। नेक्स्ट है पर्याय प्राचुर्भाव बोध को विधि और यह कहा गया यहाँ पर प्रयोग विधि के बारे में। कई बार जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन जो होता है उसी में आंसर छुपा होता है, तो यहाँ पर ये प्रयोग प्राचुर्भाव है और यहाँ पर भी प्रयोग दिया गया है। कई बार अगर आपके क्वेश्चन नहीं आता है तो आप जो इस तरीके से क्वेश्चन को मिलान करके देख सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपने तब लगाना है अगर आपको ये क्वेश्चन जो है उसके आंसर के बारे में ना पता हो, तब जो क्वेश्चन में जो है एक बार नज़र मार लेनी चाहिए कि इसके साथ कौन सा शब्द मैच कर रहा है। नेक्स्ट है प्रयोग समेतार्थ समारकः के और यह कहा गया है यहाँ पर मंत्रों के बारे में। ऑप्शन ए मंत्रः। नेक्स्ट है उभयो युगपत प्राप्त हो इतर व्यापार वृत्ति ही अपर विधि का। और यहाँ पर जो विधि के बारे में कहा गया है ये परिसंख्या विधि है। नेक्स्ट है पुरुष से निवर्तकम वाक्यम कथ्यते। तो निवर्तक वाक्य और यहाँ पर रहेगा हमारा ऑप्शन ए निषेध जो है इसके बारे में कहा गया है। निषेध वेद विभाग जो उसके अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा
प्रशस्ति निंदा अन्यथा परम वाक्यम। और यह कहा गया यहाँ पर अर्थवाद के बारे में, अर्थवाद वेद विभाग। नेक्स्ट है सर्वाग अभिलाषी किम कुर्यात। स्वर्ग की जो इच्छा करते हैं उनको क्या इन यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर धर्म। और ये जो लोकाक्षी भास्कर जो अर्थ संग्रह है जो इनके द्वारा रचित है, इसमें इनके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है पुरुष प्रवृत्ति जनक अथवा सहायक प्रयोजकस्य व्यापार विशेषः कास्ति। पुरुष प्रवृत्ति जनक अथवा सहायक प्रयोजक व्यापार विशेष। और ये जो यहाँ पर व्यापार विशेष जो है ये बताया गया है यहाँ पर शाब्दिक व्यंजन के बारे में। और ये जो शाब्दिक भावना, अर्थी भावना, लक्षणा, इनके ऊपर जो हमारे द्वारा हाल ही में विस्तार पूर्वक क्वेश्चन कराया गया है। और इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको इसका जो पूरा जो यहाँ पर क्वेश्चन जो है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट है उद्देश्य से छाया भविष्य माना क्रिया है संबंध व्यापार विशेष। और यह कहा गया है यहाँ पर आर्थिक भावना के बारे में। नेक्स्ट है यज्ञस्य कति अंगम भवति। और इसके अंगों की बात करें तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा। याग जो है इसके 2 अंग यहाँ पर माने गए हैं। नेक्स्ट आएगा विनियोगस्य सहायकानि कति प्रमाणानि सन्ति। विनियोग जो विधि है, विनियोग, तो इसके सहायक जो प्रमाण हैं यहाँ पर ये कितने हैं। और इसके जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, 6 जो यहाँ पर इसके प्रमाण ये माने गए हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, रूपाणि। एतस्य विधेः सहकारी भूतानि षट् प्रमाणानि श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, रूपाणि। नेक्स्ट आएगा प्रकरणम इति विधम भवति। तो यहाँ पर प्रकरण की विधियाँ, और इसकी जो विधियाँ है ऑप्शन रहेगा सी। 2 विधियाँ यहाँ पर इसकी बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियाया प्रतिपादने के शाम सार्थकता अस्ति। क्रिया के प्रतिपादन में यहाँ पर समर्थ, और यह माना गया है यहाँ पर वेदों को। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर रहेगा। और कई बार एग्जाम में वेद जो है इसकी धातु आ जाती है, तो विज्ञान इसमें धातु है जानने अर्थ में, और उसी से वेद जो यहाँ पर ये बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ईश्वर अर्पण बुद्धिया किम क्रिया माना याग कस्य साधन भवति। और यह माना गया है ऑप्शन सी, मोक्षस्य मोक्ष का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणानी कथी। परमाणु जो है यहाँ पर ये कितने हैं, और परमाणु जो है यहाँ पर माने गए हैं ऑप्शन ए 3 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, या फिर आप आगम कह सकते हैं। तत्तर प्रमाणानि त्रीणि, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम या शब्द नामकानि। नेक्स्ट है अविद्या कतिविधा। अविद्या जो है यहाँ पर ये कितनी प्रकार की है, और ये कही गई यहाँ पर ऑप्शन ए 5 प्रकार की। नेक्स्ट है जागृत स्वप्न पदार्थ विषयक वृत्ति कारणात् यद सत्वगुणस्य तथा रजगुणस्य आवरणम तद द्रव्य ज्ञानम तद ज्ञानम विषय का सावृत्ति ही किमा विद्यते। जैसे कि आपको पता है 3 गुण माने गए हैं, सत्व, रज और तम। तो यहाँ पर ये कौन सी वृत्ति है, और ये जो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी निद्रा वृत्ति यहाँ पर माना गया है। अभाव प्रत्यावलंबना वृत्ति निद्रा। जागृत स्वप्न पदार्थ विषयक वृत्ति कारणात् यद सत्वगुणस्य तथा रजोगुणस्य आवरणम तम है द्रव्य ज्ञानम तद ज्ञान विषय का या वृत्ति सा निद्रा वृत्ति अभिधीयते। और अस्य वृत्ति द्वितीय नाम सुषुप्ति अस्ति एवं च एतद निद्रा वृत्ति विशिष्ट पुरुष है श्रुति सुषुप्त है तथा अंध प्रज्ञ है समृत है। नेक्स्ट है योगस्य अष्टांगेषु का एकम तत्वम अस्ति। योग जो है इसके जो 8 अंग माने गए हैं। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि योग जो है इसके कितने अंग हैं। योग के 8 अंग हैं, और ये जो 8 अंग है कौन कौन से हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये योग के 8 अंग माने गए हैं। महर्षि पतंजलि उनके द्वारा रचित है ये योग शास्त्र। अब यहाँ पर इनमें से एक तत्व जो पूछा गया है, और एक तत्व जो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी ईश्वर को यहाँ पर इसमें सॉरी ये जो हाँ ऑप्शन सी जो यहाँ पर रहेगा ईश्वर। नेक्स्ट है कुशल कुशलानि कर्माणि तत्फलम किमुच्यते। और ये जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन बी विपाक के बारे में। नेक्स्ट हैगा योग अंग कति सन्ति। योग के अंग कितने हैं, तो योग जो है इसके 8 अंग ये माने गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। नेक्स्ट है स्थिरतया दीर्घकालं यावत् सुखेन निसदनम इति किम कहते थे। स्थिरतया दीर्घकालं यावत् सुखेन, और यह कहा गया यहाँ पर आसन के बारे में। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतया दीर्घकालं यावत् सुखेन निसदनम आसनमिति। पद्मासन, सिद्धासन, शीर्षासन आदीनि योगः स्यादुत्तर संगृह्यन्ते। योगासने काय रोग चिकित्सा भी समझाते। तो ये जो है यहाँ पर आसन रहेगा। नेक्स्ट है तस्मिन् सति श्वास प्रवास योगति विच्छेद है इति कम कहते थे। तो इस प्रकार का जो आसन है श्वास प्रवास वाला, तो ये कहा गया है यहाँ पर प्राणायाम जो है इसके बारे में।
और पूरा कुंभक रेचक आपने सुना होगा, तो ये इसी में आते हैं। और 4 प्रकार के इसे कहा गया है। नेक्स्ट रहेगा इंद्रिया नाम सविषयभ्यो निवृत्ति ही अंतर्मुखी वृत्ति ही किम कथ्यते। तो अपने विषय में लगाना, और यह कहा गया है यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में। इंद्रिया नाम सविषयभ्यो निवृत्ति अंतर्मुखी वृत्ति प्रत्याहार इति अभिधीयते। और एतस्माद् इंद्रिया नाम वशित्वम उपपद्यते। और यमादीनि पंच योगानि बहिरंग साधनानि मन्यन्ते धारणा ध्यान समाधि चैति त्रयो अनंतरंग साधनानि थी। तो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में ये योग के जो अंग है ये इनके बारे में जरूर आता है, तो आपने इनको एक बार जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट रहेगा एकाग्रीकृत चित्ते ध्येय से वस्तुतः एकाग्र रूपेण प्रवाह। एकाग्रचित होना यहाँ से आप समझ सकते हैं, और ये कहा गया है यहाँ पर ध्यान के बारे में। एकाग्रीकृत चित्ते ध्येयस्य वस्तुनः एकाग्र रूपेण प्रवाह ध्यानमिति उच्यते। एकस्य वस्तुनः एकाग्रेण चेतसा चिन्तनं तत्लीनत्वं च ध्यानम इत्यनेन संसूच्यते। तो यह है किसी भी वस्तु में अपना जो मन जो है उसको एक ही साइड में लगा लेना, अर्थात उसमें ध्यान लगा लेना। नेक्स्ट है यदा ध्यानम ध्येय कारक रूपम स्वरूप शून्यम इव वा भवति तदा किमुच्यते। और इस प्रकार का जो यहाँ पर आसन जो है, और इसे कहा गया है समाधि। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि जो है बाहर जो एकांत स्थान पर तपस्या करते थे और समाधि में लीन होकर, तो वही जो यहाँ पर इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आएगा दुखम कतिविधम। दुख जो यहाँ पर कितने प्रकार के कहे गए हैं, और दुख जो यहाँ पर कहे गए हैं ऑप्शन सी त्रिविधम। सुख दुख मोहात्मक एतत् जगतिकम भोग मात्रम सत्यव रजतम गुणात्मक त्वात् तत्तरपि दुख नाम एवं अधिक्यम। तो यहाँ पर जो है ये दुख कतिविधम ये 3 प्रकार का माना गया है। आध्यात्मिक, आधिदैविक और भौतिक। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट है वेदांत दर्शने निर्विकल्पकम निरुपाधि निर्विकारम च अस्ति। और यह कहा गया है यहाँ पर ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म सूत्र जो है बादरायण जो आचार्य है उनके द्वारा रचित है। जितने भी ये ब्रह्मसूत्र जो उपलब्ध है उनके रचयिता एक ही व्यक्ति थे और वे थे बादरायण। वाचस्पति मिश्र जो इनके समय से बादरायण को व्यास कहा जाने लगा, लेकिन ब्रह्मसूत्रकार बादरायण वेद व्यास या जो महाभारत के रचयिता है कृष्ण देवव्यापन वेद व्यास, तो वे अलग हैं और ये अलग हैं। और ये बादरायण जो है ये प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान शब्द या श्रुति को प्रमाण मानते थे। तो ब्रह्मसूत्र जो है ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है वेद अनुसारम माया शक्ति कतविदम।
ये जो वेदांत सार जो है, वेदांत, इसके अनुसार माया कितने प्रकार की है। और वेदांत जो है इसके अनुसार माया जो है यहाँ पर ये 2 प्रकार की मानी गई है। नेक्स्ट आएगा अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा इति सूत्रमस्ति। और ये जो है लिया गया है ऑप्शन ए ब्रह्म जिज्ञासा से। नेक्स्ट है योनि शब्द से भगवता भाष्यकारेण कतिविधा व्याख्या प्रदर्शिता। इनके द्वारा दिखाए गए हैं ऑप्शन सी यहाँ पर, द्विविधा 2 प्रकार की। नेक्स्ट है ब्रह्म भावस्य मोक्ष अथवा नित्य शुद्ध ब्रह्म स्वरूपवान मोक्ष इति कस्य उक्ति। और यह जो यहाँ पर उक्ति जो है ये मानी गई है भाष्यकार शंकराचार्य की। नेक्स्ट है येन ही अनुमित तद किम कथ्यते। और इसे कहा गया है अनुमान। इससे पहले वाली जो वीडियो जो थी इसमें हमने अनुमान जो क्वेश्चन है, अनुमान उपमान, इनके बारे में पढ़ा था। तो आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें अनुमान जो है इसके क्वेश्चन कराए गए हैं। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। लिंग परामर्शो अनुमानम। आपने जो है एक इसकी पंक्ति जो है ये सुन रखी होगी। अनुमान मतलब अंदाज़ा लगाना, कि जैसे आप कहीं पर धुआं निकलता हुआ देखते हैं और आप इससे ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ पर आग लग रही होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ पर आग अवश्य लगी होती है। नेक्स्ट आएगा परामर्शजन्यम ज्ञानम। और परामर्शजन्य से उत्पन्न जो ज्ञान है इसको माना गया है अनुमिति ही। परामर्शजन्य ज्ञानम अनुमिति ही। नेक्स्ट है साहचर्य से नियम है किम कथ्यते। साहचर्य का नियम, और यह कहा गया है यहाँ पर व्याप्ति के बारे में। साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि इति साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। नेक्स्ट है अनुमानस्य कति अवयवाः सन्ति। अनुमान के अवयव, और अनुमान जो है इसके अवयव की क्या हम बात करें तो 5 इसके अवयव माने गए हैं। और 5 जो यहाँ पर अवयव है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर इनके बारे में पूछा जाता है। तो 5 जो अवयव है ये कौन कौन से होते हैं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो ये 5 माने गए हैं। प्रतिज्ञा क्या है? पक्ष में साध्य का निर्देश करना, जैसे पर्वत पर आग है। हेतु क्या है? पक्ष में साध्य को सिद्ध करने वाले साधन का निर्देश करना, क्योंकि वहाँ पर धुआं है। उदाहरण क्या है?
कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग अवश्य होती है, जैसे रसोई घर। सहित व्याप्ति वाक्यार्थ हेतु व साध्य के नियत साहचर्य संबंध की प्रस्तुति किसी अन्य उदाहरण के माध्यम से करना। जैसे आप जो है किसी को उदाहरण देते हैं। उपनय व्याप्ति के आधार पर पक्ष में हेतु की उपस्थिति दिखाना। जैसे पर्वत पर धुआं है जिसका आग से नियत साहचर्य संबंध है। निगमन प्रतिज्ञा की सिद्धि करने वाला वाक्य है, जैसे पर्वत पर आग है। तो इस प्रकार ये आपने 5 जरूर याद रखने हैं। अनुमान के कितने अवयव हैं, तो अनुमान के जो है 5 अवयव ये माने गए हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। प्रतिज्ञा पर्वत वहनिमान, हेतु धूमत्वात्, उदाहरण यो धूमान स वहनिमान यथ महान स, उपनय तथा च अयम और निगमन तस्मात् तथा वहनिमान। नेक्स्ट है मुख्य रूपेण हेतुभाषा कथि भवन्ति। मुख्य रूप से जो हेतुभाष है ये कितने होते हैं। मुख्य रूप से हेतुभाष जो है ये ऑप्शन रहेगा हमारा ए। 5 हेतुभाष माने गए हैं। हेतुभाष जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है हेतु का भास होना, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे वास्तविक हेतु मानकर अनुमान करने से अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हेतुभाष कहा जाता है। हेतुभाष के 2 अर्थ होते हैं। अनुमान के हेतु या लिंग के दोष को हेतुभाष कहते हैं, और दूसरा है दूषित हेतु के कारण अनुमान में उत्पन्न दोष का हेतुभाष। न्यायिक जो है इन्होंने हेतुभाष का जो दूसरा जो अर्थ है इसे ही ग्रहण किया है, अर्थात दूषित हेतु के कारण अनुमान में जो दोष उत्पन्न होता है उसे ही हेतुभाष कहा जाता है, और 5 प्रकार का इसे माना गया है। नेक्स्ट आएगा तो इस प्रकार का यहाँ पर ये कथन है और ये कहा गया है, और ये कहा गया है यहाँ पर परिणामी के बारे में। नेक्स्ट है परोपदेश निरपेक्षात्म रूपम निसर्ग व्याख्यानादि रूप परोपदेश जनितम ज्ञानम कथ्यते, और इसे कहा गया है यहाँ पर ऑप्शन ए अधिगम। नेक्स्ट है माध्यमिक बोधा नाम मतम, और इसे माना गया है यहाँ पर सर्वशून्य। नेक्स्ट है महायान सूत्रेषु यद्यपि शून्यवादस्य प्रतिष्ठा अस्ति तथापि व्यवस्थित रूपेण से सिद्धान्तस्य संस्थापक है। इसके संस्थापक है महाकवि अशोक घोष, और ये जो महर्षि अशोक घोष हैं इनके बारे में भी जो है एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अशोक घोष जो है इनके द्वारा सुंदरानंद भोजचरित सारिपुत्र प्रकरण ये जो है काव्य ग्रंथ ये लिखे गए हैं, और इनको आपने याद रखना है। नेक्स्ट है
असौ घोष अनंतरम केन अस्य सिद्धान्तस्य परिभ्रमणम दृश्यते। और यह है यहाँ पर ऑप्शन सी, नागार्जुनन। नेक्स्ट आएगा येन विषयान घृणातीति तत् किमुच्यते। और इसे कहा गया है यहाँ पर विज्ञान। नेक्स्ट आएगा वैभाषिकाः किम उच्यन्ते। और ये मानते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए, सर्व अस्तित्ववादी। नेक्स्ट है चित्तभूमि गतिविधा है। और इसे माना गया है पंचविधा, 5 प्रकार का। नेक्स्ट है प्रत्यक्षम गतिविधम समृतम। यहाँ पर एक ऑप्शन डी, षड्विधम। नेक्स्ट है मुक्तावली कर अनुसरण पदम गतिविधम। तो इनके अनुसार जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी, चतुर्विधम, 4 प्रकार का। नेक्स्ट है स्कंध गतिविधा है। और इसे जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी, पंचविधा है, 5 प्रकार का। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।